Okay, good morning. Today we will start lesson number 14 when the earth shook, page number 131. Okay, let's start. A bad dream. Bad dream. Bad मतलब खराब, ड्रीम मतलब सपना, खराब सपना. Help, help, save me. Oh, ooh. There was screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and the people were running all around. क्या कहा है? बचाओ बचाओ ऐसी आवाज आ रही थी चारों तरफ से, ऐसे मतलब लोग शाउट कर रहे थे, यहाँ से वहां दौड़ रहे थे. हाँ, अर्थ वॉज शेकिंग, पूरा मतलब जो अर्थ ग्राउंड पूरा हिल रहा था. एंड द पीपल रनिंग हियर एंड देयर, लोग यहाँ से वहां दौड़ रहे थे. हाँ, ग्राउंड शेकिंग, जो हमारा जो ग्राउंड है, जिस जमीन पे हम खड़े हैं, जो धरती पे हम खड़े हैं, वो शेक कर रही थी, मतलब हिल रही थी. तो लोग यहाँ से वहां भाग रहे थे चिल्लाकर. ठीक है. स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप. ऑन हियरिंग मी माय मदर आल्सो वोक अप. शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी right tight. It was same bad dream. It has been more than 6 years now since the earthquake. But in my sleep, I still feel the earth shaking and trembling. अब यहाँ पे देखो अर्थक्वेक की बात हो रही है. जो अर्थक्वेक 2001 में आया था, जो 26 जनवरी 2001 में अर्थक्वेक आया था, तब शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा. तब की ये बात है. 2001 26 जनवरी को कच्छ में भूकंप आया था, गुजरात में. ठीक है. तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, अर्थक्वेक की बात कही जा रही है. तो क्या कह रहे हैं कि अभी मुझे मुझे मतलब 6 साल हो गए हैं. ठीक है. और वैसा भयानक सपना मुझे आज वापिस आया है. आई एम जस्मा, आई लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात. ठीक है. अब इस अपने आप को उसने इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम जस्मा है और मैं कच्छ में रहती हूँ, गुजरात में. आई वॉज 11 years old when there was an earthquake. वो क्या कह रही है कि जब मैं 11 साल की थी तब भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था गुजरात में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है. अब अर्थक्वेक क्या होता है मैं आपको कह देता हूँ पहले. अर्थक्वेक क्या होता है कि पूरी जो जमीन है ना वो शेक करती है, ऐसे हिलती है. तो जमीन के ऊपर जितने भी हाउसेस है वो सारे हिलते हैं. और ज़्यादा अर्थक्वेक में क्या होता है कि वो हाउस बिल्डिंग गिर भी जाती है. तो ऐसा तो आपने कभी देखा ही होगा, क्योंकि आपकी मतलब जो एज है वो बहुत कम है. आपने ऐसा कभी नेचुरल कलामिटी आपने फेस नहीं किया होगा. पर जिसने ये देखा है, जिस लोगों ने ये देख लिया है, उनको पता होता है कि क्या होता है अर्थक्वेक. बहुत डेंजरस है ना. पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है बेटा. तो बिल्डिंग के अंदर जो भी इंसान है वो भी सब मतलब उनकी लाइफ भी चली जाती है. तो यहाँ पे जस्मा ये कहती है कि मुझे आई लिव इन कच्छ और मैं 11 साल की जब थी तब ऐसा अर्थक्वेक आया था. इट वॉज 26 जनवरी 2001. क्या कहती है? 26 डेट थी, जनवरी का महीना था और 2000 ईयर था. Everyone from village, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. अब 26 जनवरी को नॉर्मली क्या होता है? 26 जनवरी इज अ रिपब्लिक डे. ओके, इट इज अ रिपब्लिक डे 26 जनवरी. तो उस दिन क्या हुआ था कि उस दिन 26 जनवरी को क्या होता है, परेड होती है. ठीक है. प्रोग्राम्स होते हैं. तो वो प्रोग्राम देखने के लिए सारे लोग
खड़े थे। सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग। और 26 जनवरी थी, तो क्या हुआ उसी दिन, क्या हुआ, भूकंप आया। 26 जनवरी को भूकंप, तो ग्राउंड वॉज शेकिंग, पूरा अर्थ मतलब शेक करने लगा, सरफेस। पीपल वेयर स्कैर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर। और लोग घबरा गए, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था। हाँ, 26 जनवरी को मेरी बात कहूँ तो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था इस तरह से अर्थ शेक करता है। सुना था पर देखा नहीं था, और मैंने लाइव देख लिया उस दिन। तो 26 जनवरी को जब अर्थ पर आया, तब मैं भी ग्राउंड पे खड़ा था। ओके, तब हम मतलब प्रोग्राम वॉच कर रहे थे, प्रोग्राम देख रहे थे, तो उस टाइम पे भूकंप आया था। तो यहाँ पे भी देखो ऐसा कुछ हो रहा है। पीपल वेर स्कैर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर। तो जैसे भूकंप आया, लोग यहाँ से वहाँ भागे और दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग, चिल्लाने लगे। नो वन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग। किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है, क्योंकि उस टाइप का इंसिडेंट किसी ने देखा ही नहीं था। अर्थ जब आता है, मतलब शेकिंग ऑफ अर्थ, जब सरफेस शेक करता है, तो सबके लिए नई नई चीज़ थी, वो किसी ने देखी नहीं थी, फर्स्ट टाइम हुआ था ऐसा। ठीक है, तो किसी को पता नहीं चला था कि क्या हो रहा है, व्हाट टू डू, क्या करें। देयर वाज टोटल पैनिक, सब लोग ऐसे टेंशन में थे। टर्न द पेज, पेज नंबर 132। In a few minutes, our village was flat on the ground. All the things, clothes, pots, grains, and foods were trapped under the stone, mud, and wood from fallen houses. At that time, everyone thought of two things: to save people who were trapped and to create the injured. अब देखो, जब भूकंप आया तो सारी चीजें, सब कपड़े, मतलब जो दाने थे, खाना था, सब कुछ दब गया पत्थर के अंदर। हाँ, तो उस टाइम पे लोग सिर्फ दो ही चीज सोच रहे थे कि किस तरह से अपनी लाइफ बचाए और किस तरह से हम दूसरे को हेल्प करें। उस टाइम पे दूसरा कुछ माइंड में नहीं आ रहा था कि मेरी ये चीज़ है मैं ले लूँ। ठीक है, उस टाइम पे तो यही लगा था बस कि बस कैसे भी करके हमारी लाइफ बचाए और लोगों को हेल्प करे। पिक्चर में आप देख सकते हैं, देखो ओल्ड मैन इज देयर, उसको फ्रैक्चर हुआ, देखो बैठा है पीछे। द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज। जो हॉस्पिटल थी वो भी डैमेज हो गई, वहीं से ऑन द वीडियो। Many people were seriously injured. My leg also got fractured. The doctor treated people with the help of villagers. हाँ, अब हॉस्पिटल ही पूरा गिर चुका था। ठीक है, डॉक्टर को लोगों की हेल्प कर रहा था विलेजर्स की हेल्प से। 6 of our villagers died, very sad. कि 6 लोग बिल्कुल मतलब गुजर गए थे, मर गए थे। माय ग्रैंडफादर, नाना, वॉज ऑल्सो बरीड अंडर द हाउसेस। उसके नाना की बात कर रहे हैं कि मेरे नाना थे, वो भी घर के अंदर दब गए थे। माय मदर वेप्ट ऑल द टाइम, मतलब ये जो मेरी मम्मी थी वो पूरा दिन फिर रोई। सीइंग माय मदर आई ऑल्सो क्राइड, और मम्मी को देखकर मुझे भी रोना आ गया। यहाँ पे पूरी मतलब सिचुएशन ही ऐसी मतलब भयानक थी। हाँ, लोग मर रहे थे, तो सब लोग टेंशन में थे और रो रहे थे। द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब, पूरा विलेज डिस्टर्ब हो गया, पूरा विलेज दुखी था। हाँ, क्या करे, कहाँ से खाना लाए, क्या खाए। किसी के भाई, किसी की बहन, किसी के अंकल आंटी, किसी के मदर, किसी के फादर मर गए थे। हाउस ऑफ मोटा बापू, who is the सरपंच of the village, was not much damaged। अब यहाँ पे सरपंच की बात की है
कि जो सरपंच का जो घर था, उसको ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ही गेव राइस एंड व्हीट टू एवरीवन फ्रॉम हिज गोडाउन। तो उस सरपंच ने क्या किया कि लोगों को गोडाउन में से खाने के लिए अनाज दिया। For many days, the village women cooked food together at मोटा बापू's house and fed everyone। और सारी जो विलेज की वुमेन थी उन्होंने भी क्या किया कि जो मोटा बापू का जो घर था वहाँ पे सब लोग औरतों ने मिलकर खाना बनाया और सारे लोगों को खाना खिलाया। Imagine being without a house in cold winter, fear and the cold kept us awake in the night। क्या कहा है? Now 26 January, January is the month of winter, cold winter, okay, ठंडी होती है उसकी विंटर में, जनवरी में। तो इस ऐसी ठंडी में बिना घर के रहने का, हाँ, तो बहुत मतलब ये डेंजर सिचुएशन थी। All the time we were worried that there may be another earthquake। अब देखो एक बार earthquake आ चुका था, ठीक है। The time was around 8:45। I remember that the time was 8:45, 26 January 2011, 2001। तो लोगों के मन में क्या था कि एक बार तो earthquake आ गया है, तो दूसरी टाइम पे भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो इसके कारण क्या हुआ था कि लोग को मतलब जिसका घर अच्छा था, जिस घर जो घर की कंडीशन भी अच्छी थी, उस घर में भी कोई रहने को तैयार नहीं था, क्योंकि दिमाग में एक ही क्वेश्चन था कि कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है। ओके, हेल्प अराइव्स। अब देखो पेज नंबर 133। वंशी वेयर आर यू? वंशी, यस सर। ऑन द वीडियो बजा, ऑन द वीडियो, अपना वीडियो शुरू रखो। हेल्प अराइव्स। For some day after that, people from the city kept coming to see what happened। They came with food, medicines, and clothes। Everyone used to rush to take these things। The clothes that we got were very different। We had never worn such clothes before। अब देखो यहाँ पे आप पिक्चर एक देख सकते हो, एक ट्रक आया है और उस ट्रक के अंदर देखो बहुत सारा सामान है, खाने के पैकेट से, कपड़े के पैकेट से। तो ये लोग देखो किस तरह से मतलब खाने के लिए और कपड़े के लिए मतलब भाग रहे हैं देखो। और फिर उन्होंने ये देखा कि जो कपड़े आए थे, जो मतलब बाहर से जो कपड़े आए थे हेल्प पर्पस के लिए, वो कपड़े टोटली अलग थे। क्यों? क्योंकि कच्छ में जो लोग रहते हैं उनका ड्रेसिंग स्टाइल पूरा अलग होता है, और ये जो सारा सामान आया था वो सिटी से आया था, बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत, वहाँ से आया था, ठीक है। वहाँ पे भूकंप नहीं हुआ था, वहाँ पे भूकंप तो हुआ था मतलब कम असर थी, और कच्छ में ज़्यादा असर थी, ज़्यादा मतलब डैमेज हुआ था। तो लोग हेल्प कर रहे थे, कच्छ वाले लोग को हेल्प कर रहे थे, और हेल्प के लिए वो लोग खाना भेज रहे थे, कपड़े भेज रहे थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो पिक्चर में कि किस तरह से लोग सामान के लिए भाग रहे हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप फ्रॉम द सिटी हेल्प अस टू पुट अप द टेंट। Staying in this plastic tank in the cold winter months was very difficult। अब घर तो था, किसी का टूटा था, किसी का सही था, फिर भी लोग घर के अंदर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि दिमाग में एक ही क्वेश्चन था कि कभी भी भूकंप आ सकता है।
इसलिए क्या किया था, टेंट लगाया था। और टेंट, प्लास्टिक का टेंट के कारण मतलब ठंडी ठंडी से इतना प्रोटेक्शन नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये कह रहे कि द कोल्ड विंटर मंथ्स वाज वेरी डिफिकल्ट। Some of these people were some of these people were scientists. They tried to find out which area had more chances of having an earthquake. People from our village talked to them many times. They had suggestion about building our houses again. Engineer and architect shown us some special design for houses. They said that with this design, houses would not get damaged much in an earthquake. But our people were a little afraid. They thought if these people built our houses, our village will look like our old village. So the villagers thought they would build their own houses with their help. The group would build the village school. We all worked together and rebuilt our village. Some people dug and brought the clay from the pond. We mixed the clay with cow dung and made large cakes. We put these on one another and make the wall. We whitewashed the walls and decorate them with beautiful design and small pieces of mirror. We put up the threshed roof. Now our house shines like a diamond in the dark night. तो अब क्या किया, आप देख सकते हैं पेज नंबर 134 पे लोग नया घर बना रहे हैं, देखो। हाँ, दे आर मेकिंग न्यू हाउस फॉर देम। तो उनका रूफ जो है वो स्ट्रॉ से कवर किया हुआ है, जो दीवार है वो मड से बनाई है ताकि वो वापस उसमें रह सके, ठीक है। क्योंकि कितने दिन वो टेंट में, उनको टेंट में रहना ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि इतनी ठंड थी और टेंट में रहना, हाँ, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। सो दे मेड न्यू हाउस, कच्चा नया हाउस बनाया उन्होंने, जो पेज नंबर 134 के टॉप पे दिया हुआ है। और देखो किस तरह से लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, कोई मड ला रहा है, ठीक है, कोई डेकोरेट कर रहा है। इज दैट क्लियर? Fancy? Understood? Yes. So, Yes. today's class we will end here only. We will meet tomorrow, beta. Bye. Okay.